दर्शकों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने देखा कि 4 राज्यों में किस तरह से भाजपा ने सारी पार्टियों का सूपड़ा साफ किया, लेकिन एक राज्य है पंजाब, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ किया। जी हाँ, हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसे ही आकलन लगाए जा रहे हैं कि पूरे देश में हो सकता है केजरीवाल की पार्टी एक विकल्प बनकर साबित हो। लेकिन इस समय मैं भाजपा के लोगों के साथ खड़ा हूँ, तो मैं भाजपा के लोगों की बात करूँगा। मेरे साथ मौजूद है राजा हाशमी, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता है और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। राजा जी, सबसे पहले बताइए, भाजपा ने 4 राज्यों में चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा, लेकिन पंजाब में एक तरह से केजरीवाल आ गए। तो पंजाब में क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों की कमज़ोर थी, क्या था? देखिए, स्ट्रेटजी कमज़ोर नहीं, वहाँ की जिस तरह दिल्ली की जनता एक बार बहक चुकी थी और उस तरह उसने एक ऐसा, मैं इसे मदारी समझता हूँ, जो डमरू बजाता है, कुछ देर के लोगों को इकट्ठा करता है और उसके बश में कर लेता है। जब लोगों की आंखें खुलती है तो वो सोचते हैं हमारे साथ क्या हो गया। इसी तरह का वहाँ पे वो डमरू चला है। अदरवाइज़ आपने देखा, पाँचों राज्य में से बाहरी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की विजय बताती है कि ये विजय विकास की विजय है, ये जीते हर भारतीय की विजय है। जिसने किसी लालच में नहीं आके दिया, उसने राष्ट्रीयता को मुख्यता दी है। अब बड़े आंदोलन चल रहे थे भाजपा के खिलाफ, किसान आंदोलन, किसान सड़कों पर थे, बहुत सारे लोग आंदोलन चला रहे थे। मैं देखता था आए दिन लोग जंतर मंतर पर बैठ जाते थे, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती थी। लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि ऐसा कोई फैक्टर काम नहीं किया। या अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शायद मेरे ख्याल से 8 सीटों का आपको नुकसान हुआ। तो उसमें आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही काम किया या पूरे यूपी में कहीं ना कहीं काम किया, जो आपकी 300 से कम सीटें आई? देखिए, काम तो हमने हर क्षेत्र में का लोगों को रुझान था। जिस तरह आपने किसान आंदोलन देखा, ये तो एक फिक्स प्लान, सारे स्ट्रेटजी थी, ये प्लानिंग था। लेकिन लोग पूरी तरह से जागरूक हो चुके हैं, पूरी तरह से आते हैं। आज जातिवाद को छोड़ के, धर्म विवाद को छोड़ के राष्ट्र के प्रति जो लोगों ने दिखाया है, ऐसा नहीं बल्कि हमारे पास पश्चिम में है, वहाँ पे वोट बैंक हमारा बढ़ा है। ऐसा नहीं कि हमने घटे हैं और हमारी सीटें थोड़ी सी घट गई। कहाँ जो हम लोग को कुछ जहाँ पे परेशानियाँ हुई है, तो हमारी पार्टी ऐसी है कि उसके लिए हम और काम करेंगे। और आने वाला वक्त में हमें ये भरोसा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी हमारी पूरी तरह से काम करेंगे और ये जो कमियां है उसको भी पूरी कर देंगे। जी, आगे आने वाली जैसे 4 राज्यों में आपकी सरकार बन गई है। अब एक सवाल मैं आपसे लीग से अलग हटकर पूछूंगा कि जैसे कि नगर निगम की बात चल रही है, कल एक मीटिंग है, उसमें नगर निगम में जो चुनाव को टालने की बात चल रही है, तो क्या वाकई भाजपा डर गई है अरविंद केजरीवाल से कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में पहुँच गए, अब नगर निगम में ना आ जाए? आप ये डर की बात तो कहें, जब हम किस बच्चे को 50 में से 40 अंक पूरे मिल रहे हो तो वो डर की बात ही नहीं है। यहाँ पर 5 राज्यों में से हमने 4 में विजय प्राप्त की है, तो यहाँ तो डर की बात नहीं है। ये स्ट्रेटजी जो हमने सबसे पहले की, ये जो बटी हुई राजनीति हो रही थी एमसीडी के अंदर कि 3 जोनों हमने बांट रखा था, तो उसको एक करना, क्योंकि कई जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट है तो यहाँ फाइनेंस की समस्या रहती थी, उसको दूर करने के लिए ये चीज़ करी जा रही है कि हमारी एमसीडी एक हो जाए और इसका एक महापौर एक ही हाथ में रहे और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको आपको पता है रन जैसे करती है। तो किसी एक होने के बाद आप कह रहे हैं कि एमसीडी की हालत सुधर जाएगी? यस, ये पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपको किसी ना किसी स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने पहले भी मैं नाम नहीं ले जाता कि इसको बांटा था, लेकिन वो फ्लॉप होती दिखाई दी और आज की डेट में इसको एक करना बहुत ज़रूरी है। पहले जब कांग्रेस ने बांटा था तब तो किसी ने नहीं निकाला, लेकिन अब आप भाजपा बांट रही है तो केजरीवाल चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं भाजपा हमसे डर गई। इसमें डर की बातें वो तो आप देखिए, मैंने बताया मदारी का तो वो होता है आवाज़ लगाना, वो कहीं कहीं भी शोर बचा सकता है और पब्लिक को इकट्ठा कर सकता है। तो वो तो मदारी का काम है, हम इसको टोक नहीं सकते। जब आंखें खुलती है तो सच्चाई पता लगती है। लोगों की आंखें खुली थी, सिर्फ एक राज्य में उसका अपना डमरू बज चुका था, बाकी में तो देखा है योगी जी और मोदी जी का जो चला है आपके सामने आया रिजल्ट। बुलडोजर चलाया, फाइनल कमेंट मोदी योगी जी का, बुलडोजर चलाया, अब दोबारा भी चलेगा, ऐसा है? देखिए, ऐसे है जहाँ पर गलत लोग आएंगे उनके लिए बुलडोज़र है। अदरवाइज़ एक राष्ट्रीय की बात करें, आशीर्वाद तो हमेशा, देखिए योगी जी जो हैं एक खुद साधु संत हैं, वो इस तरह के हिंसा में विश्वास तो नहीं रखते, लेकिन जहाँ पर भगवान भी आए हैं और जब उनको ऐसा लगा तो वहाँ पे तांडव भी हुआ है, तो उस तांडव को रोकने के लिए इनको दोबारा से एक बार फिर ये आए हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का और मेरे साथ मेरे भाई कबीर भाई। चलिए कबीर जी, क्या फाइनल कमेंट है आपका? आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं कुछ या नहीं? बिल्कुल, थोड़ा बहुत रखता हूँ, जब से राजा भैया के साथ टच में आया हूँ। और राजा भैया के बारे में मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छे और बहुत मेहनती और बीजेपी के लिए बहुत, जैसे कहते हैं ना कि दिल से काम करते हैं। मैं अपने राजा भैया के लिए और बीजेपी के लिए इतना ही कहूँगा कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। थैंक यू। देखिए, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता अपने आप हो जाएगा। और आप भी देखते रहिए भारत में।